जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सीरीज में हम लोग थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं और थर्ड लेक्चर का जो टॉपिक है वो स्वयं और मॉक्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इसमें जैसे कि हम लोग पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि ये यूनिट 1 का कंसेप्ट चल रहा है और ये यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर होगा हमारा, और क्वेश्चंस के माध्यम से और भी इसका क्वेश्चन हम कराएंगे आगे के सीरीज में। और जैसे कि आप जानते हैं हर एक लेक्चर मेरे 2 पार्ट में होता है, एक कंसेप्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चंस पार्ट। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को करेंगे, देन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है स्वयं और मॉक। एक्चुअली ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसके बारे में क्या करके जानेंगे, स्वयं क्या है और मॉक्स क्या है। ठीक है, तो क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली का डिजिटल रूपांतरण ये दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जा रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करने में ये दोनों प्लेटफॉर्म का बहुत ही यूज़ किया जा रहा है। तो इसे हमारे सिलेबस में ये है, तो हम जानते हैं कि है क्या। सबसे पहले ये दोनों का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछे आते हैं, तो दोनों को हमने मेंशन कर रखा है। मॉक्स का फुल फॉर्म, सेकंड स्वयं का फुल फॉर्म। मॉक्स का तो बहुत आसान है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ध्यान दीजिएगा, पूछता एग्जाम मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पूछा गया क्वेश्चन है कि एम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मास को, मेसिव को, डिफरेंट वर्डिंग दिया था। तो इसका जो आंसर है वो मेसिव होता है जनरली, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में स्वयं का भी फुल फॉर्म आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका एक मोटो भी, इसका मोटो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इक्वालिटी मत बोलिएगा दोस्तों, इक्विटी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में कंफ्यूजन देता है, इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी। तो ये इसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म और इसका मोटो आप लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है, अच्छा, मेसिव का क्या मीनिंग है ये भी पूछता है। तो अनलिमिटेड इनरोलमेंट सा मतलब है, मीनिंग है, मतलब असीमित नामांकन से रिलेटेड है। मेसिव का जो मीनिंग है वो, उसका मीनिंग है असीमित नामांकन, मतलब बहुत ज़्यादा नामांकन होना चाहिए। अच्छा, ओपन का क्या मीनिंग है, फ्री एक्सेस टू लर्नर, फ्री होना चाहिए, कंप्लीटली फ्री। ऑनलाइन का क्या मतलब है, मतलब वेबसाइट के थ्रू सभी लोगों के पास पहुंच होना चाहिए। तो ये मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देन आपको अब हम लोग चलते हैं स्वयं पर। स्वयं है क्या, तो स्वयं का मोटो आप लोग याद रखिएगा, फिर से रिपीट कीजिए, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अच्छा, इसके 4 क्वाड्रेंट हैं जो हम लोग स्वयं ऐप पढ़ेंगे, उसमें क्या है, 4 क्वाड्रेंट है। चारों क्वाड्रेंट हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेंट है। ये चारों क्वाड्रेंट होते क्या है, तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है। एक वीडियो लेक्चर्स, फर्स्ट क्या है, वीडियो लेक्चर। सेकंड क्या है, ई कंटेंट। थर्ड नंबर क्या है, सेल्फ असेसमेंट। फोर्थ नंबर क्या है, डिस्कशन फॉर्म। तो एक्चुअली जो स्वयं ऐप है उसमें 4 प्रकार का प्लेटफॉर्म, इसके अंदर में 4 प्रकार की सुविधा देती है, जिससे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल, जो ऑडियो विजुअल दोनों प्रकार के होते हैं। ई कंटेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट होता है, जैसे रीडिंग मटेरियल और ई बुक्स होते हैं। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, आप टेस्ट दे सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं, असाइनमेंट उसमें अवेलेबल होता है। डिस्कशन फोरम, आपको वहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक चैटबॉक्स जैसा उसमें बना होता है, तो आप क्या उससे डिस्कशन कर सकते हैं। ये स्वयं जो प्लेटफॉर्म है एक डिजिटल ऐप है। स्वयं एक क्या है, एक ऐप है जो आपको बहुत सारे मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्या करके देखते हैं। बाकी आप लोग को पता होना चाहिए इसका जो क्वाड्रेंट से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने क्वाड्रेंट है, तो डिजिटल, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन। ठीक उसी प्रकार से आपने इससे पहले भी देखा, इसके भी इसका मेसिव का क्या मतलब है, ओपन का क्या मतलब, ऑनलाइन का क्या मतलब है। तो जैसा कि हम लोग को ये कंसेप्ट
इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है हम लोग कर चुके हैं, दोनों का बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग सब क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी जैसे आप लोग को बताए थे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है। तो स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो होगा, स्टडी वर्ल्ड वाला तो है नहीं, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट में, और उसी का सेम सिलेबस हम लोग को कॉपी किया गया है जेपीएससी जेट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ स्वयं? स्वयं का क्या प्रिंसिपल है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसको मोटो कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब इसका मोटो, तो मोटो स्वयं का याद रखिएगा आप लोग, हम नोट में करके लिखवाए हैं। इसका जो मोटो है वो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इसे याद करके रखिएगा मोटो का। इसका मोटो क्या है स्वयं का? तो स्वयं का मोटो है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट है, इन मॉक्स मेसिव का क्या मीनिंग है? तो मेसिव का जो मीनिंग है अनलिमिटेड इनरोलमेंट से है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मेसिव का जो मीनिंग है क्या है? अनलिमिटेड इनरोलमेंट। पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं? जैसे कि हम लोग 4 क्वाड्रेंट स्वयं का पढ़े हैं, तो वीडियो लेक्चर्स तो होगा, ई कंटेंट होगा, ये सब क्वाड्रेंट नहीं पूछा हम लोग का। तो फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो स्वयं ऐप का क्वाड्रेंट में नहीं आता। मतलब फिजिकल मतलब शारीरिक बात, मतलब आमने सामने जाके बात कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग का ये उसमें शामिल नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर होगा सी नंबर। नोट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट इज यूज्ड बाय स्वयं प्रभा, एक जो अभी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं स्वयं प्रभा, ये स्वयं ऐप प्लेटफॉर्म, वो कौन सा सैटेलाइट यूज करता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हम आप लोगों को शामिल किए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, GSAT जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, GSAT 15। आपको यहाँ पे नाम भी बदल के दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 15 नंबर है। कितना नंबर है? 15 नंबर, GSAT 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, हु इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन? इसमें से कौन सा नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन स्वयं में गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समन्वय कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए गैर शिक्षा के लिए UGC है, गैर तकनीकी के लिए UGC है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ, एक्चुअली 40 DDH चैनल का एक ग्रुप है। स्वयं प्रभा एक मतलब एक चैनल है जो स्वयं प्रभा जो प्लेटफॉर्म है वो 40 DDH चैनल का एक ग्रुप है। तो इसमें जो आंसर होगा वो 40 होगा, डी नंबर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 DDH चैनल का ग्रुप है वो। नेक्स्ट है, फॉर अंडर ग्रेजुएट UGC एजुकेशन विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन? तो UGC के लिए सेल है, क्या है? सेल। ये सभी का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, ठीक है? काउंसिल ऑफ कमीशन ऑफ एजुकेशन काउंसिल, यूनियन ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इग्नू का फुल। इस सभी का हम आप आगे नीचे आप लोग को एक पिन फॉर्मेट में दे देंगे, या फिर आगे PDF में मेंशन कर देंगे। तो आप लोग PDF के लिए जब हमारे से जुड़िएगा तो आप लोग को ये PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ के ज्वाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनलों पर सामग्री कहां से अपलिंक की जाती है? तो ये जो हमारा है वो बिगसाग गांधीनगर से किया आता है, और ये स्वयं प्रभा चैनल पर सारा मटेरियल को बिसाग एन गांधीनगर, इसका भी जो फुल फॉर्म है आगे हम आप लोग को एक पिन फॉर्मेट में दे देंगे। इसरो का फुल फॉर्म, IIT का फुल फॉर्म, बिसैंग का, MHRD का फुल फॉर्म, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म बाय डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है?
MHRD AICTE द्वारा किसकी सहायता से विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से डेवलप किया गया है। स्वयं प्रभा जो प्लेटफॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैंडल द इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑन स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा जो प्लेटफॉर्म है इस पर इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जो NPTEL के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? NPTEL। ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग का कोर्स NPTEL के द्वारा अपलोड किया जाता है। अच्छा, ओपन इन मॉक्स, मतलब मॉक्स में जो एक होता है ओपन, दूसरा होता है ऑनलाइन। तो ओपन का क्या मीनिंग है? ओपन का मीनिंग है ओपन फॉर ओनली कॉलेज, नहीं, ये नहीं होगा। फ्री एंड ओपन टू एवरीवन, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, नहीं। ओपन बुक एग्जामिनेशन, नहीं। आपका बी नंबर एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच कोऑर्डिनेटर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर आउट ऑफ द स्कूल, मतलब 9th 10th के लिए। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल से बाहर बच्चों को के लिए कौन सा समन्वयक जिम्मेदार है? तो इसका जो स्कूल से बाहर के लिए NIOS है। क्या है? NIOS। जिससे 9th 10th जो डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हैं वो NIOS से कर सकते हैं, मतलब स्कूल से बाहर भी रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके लिए NIOS आपका रिस्पॉन्सिबल लेता है या फिर वो कोर्स करवाता है। नेक्स्ट है, सेल्फ असेसमेंट इन स्वयं जनरली डन थ्रू, ये होता है सेल्फ असेसमेंट जो होता है स्वयं में, वो किसके द्वारा होता है? तो क्विज एंड असेसमेंट के फॉर्मेट में। तो ये आपका सही आंसर होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट स्टडीज ऑन स्वयं? कौन मैनेजमेंट करता है? तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे जो मैनेजमेंट करता है वो IIM बेंगलुरु, इसका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्वयं जो मैनेजमेंट जो उसका स्टडीज़ को जो मैनेजमेंट करता है वो IIM बेंगलुरु करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु में है, वही मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, स्वयं प्रभा चैनलों पर नई सामग्री कितनी बार प्रसारित की जाती है? तो इसका जो आंसर है, हाँ, इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम आप लोग को लास्ट में करवा देंगे देख के कि क्या होता है इसका आंसर, तो इसको रहने दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी मेरे ध्यान से निकल गया है, तो इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड, मतलब शिक्षा की लागत को बढ़ाने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को पहुंचाना, शिक्षकों को बदलने के, छात्रों की संख्या को कम करने के लिए। तो ये प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द लास्ट लाइन होना चाहिए, माइन लिख दिया, अंतिम लाइन तक ये पहुंचाने के लिए ये किया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। स्वयं पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को समझ में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सी नंबर है, NITTR के द्वारा किया जाता है। इसका ही फुल फॉर्म आगे देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वयं प्रभा चैनल आर अवेलेबल 24/7 यूजिंग, किसके उपयोग में उपलब्ध है? इंटरनेट कनेक्शन में, DTH डायरेक्ट टू होम में, रेडियो वेव्स में, ऑफलाइन DC में। तो DTH में उपलब्ध है। जैसे कि आप लोग बताए थे 40 DTH के द्वारा ये स्वयं प्रभा का जो प्लेटफॉर्म है वो क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कंटेंट क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं इंक्लूड्स करता है क्या? स्वयं के जो 4 क्वाड्रेंट है उसमें ई कंटेंट है तो है, और उसमें से कौन सा आएगा? ई कंटेंट में जो आपका आता है वो ई बुक्स आता है। क्या आता है? ई बुक्स। ये देखिए, ये आपका आता है आपका डिजिटल, अलग अलग वहाँ पे कंटेंट बना है, जिसमें से आपका डिजिटल कंटेंट्स में आता है, जैसे कि वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है आपका ई कंटेंट में आपको ई बुक्स आता है। जहाँ भी ई कंटेंट आएगा वो ई बुक से रिलेट करना है आप लोग को सभी यहाँ पे दिया गया है क्या करके, सभी का ऑप्शन दे दिया गया है। जैसा कि हम लोग के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को रह गया था, इसका भी आंसर हम लोग किए हुए हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है कितने घंटे वाला, तो कितने घंटे वाला जो क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टेन इज न्यू कंटेंट
ब्रॉडकास्ट ऑन द स्वयं प्रभा चैनल, कितने टाइम तक मतलब स्वयं प्रभा चैनलों पर नई सामग्री को कितनी बार प्रसारित की जाती है। तो ये कितनी बार प्रसारित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो हमें एक बार देख लेते हैं कितना है। 16 नंबर बी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा 16 का वो होगा 4 आवर तक, एटलीस्ट 4 आवर डेली ये प्रोवाइड किया जाता है स्वयं प्रभा पर चैनलों पर नई सामग्री। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आप लोग को अब आगे आप लोग देखते हैं इसका सभी का एक एक करके फुल फॉर्म एक है, थोड़ा सा उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इंजीनियरिंग के लिए जो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है वो NTPL करता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएशन को जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो UGC यूनियन ग्रांट कमीशन करता है। थर्ड है अंडर ग्रेजुएट को जो मैनेज करता है वो कॉन्सर्टिजियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशंस करता है। थर्ड नंबर है स्कूल एजुकेशन को कौन मैनेज करता है, NCERT मैनेज करता है। आउट ऑफ स्कूल को कौन करता है, NIOS करता है। मैनेजमेंट को कौन सा करता है, तो मैनेजमेंट को जो मैनेजमेंट करता है वो IBM करता है। टीचर्स ट्रेनिंग को कौन करता है, तो टीचर्स ट्रेनिंग को NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च करता है। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन को कौन हैंडल करता है, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन करता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस एजुकेशन को कौन करता है, IGNOU, इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा, पूछेगा हर एक बार इनका पूछने के चांसेस लगा रहा था, इसलिए आप लोग को एक पिन फॉर्मेट में एक लास्ट में फाइनली समरी बना के लिख दिया हूँ। ठीक है, हमारे से जुड़ने के लिए आप सभी को थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द अपलोड करेंगे, तो आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर सभी को साथ कर दें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और ढेर सारा कंटेंट आप लोग को इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू।